बिहार के नवादा जिले में, जहां से हमेशा लोजपा और भाजपा का सांसद रहा है, सांसद के सदस्य रहे, वहीं पर मुजफ्फर थाना कृष्णा नगर गांव एक मांझी टोला है, जहां पर कि 80 घरों से ज़्यादा लोगों को जला दिया गया है। एक लोगों के मरने की खबर भी है। यही नहीं, कई मुर्गे मुर्गियां और जो है बकरी जान माल जो दलितों की संपत्ति होती है, आदिवासियों अनुसूचित जातियों की संपत्ति होती है, उसको जला दिया गया है। खबर यह है कि वहाँ एक मुसहर टोला है। मुसहर टोला जो सरकारी ज़मीन पर बसे हुए हैं, लेकिन कुछ भूमाफियाओं की वहाँ नज़र थी, परिणाम स्वरूप उसे ज़मीन खाली करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्हें ज़मीन खाली नहीं किया गया। उन लोगों का कहना था कि हमारे 3 पीढ़ी से यहाँ लोग रहते हैं, तो हम कैसे ये ज़मीन खाली कर दें। अब ये सोचना है कि कौन लोग हैं जो सरकारी ज़मीन पर आज भी जीवन यापन कर रहे हैं, और कौन लोग हैं जो हजारों बीघा ज़मीन को कैद करके अपने अंदर रख करके आज जमींदार कहला रहे हैं। कौन लोग हैं, ये सोचने का विषय। मैं बात कर रहा था उस मुसहर जाति की जो दलितों में आ जाते हैं। इनका इतिहास है कि 400 साल पहले यह जल जंगल जमीन की रक्षा करते थे, ये आदिवासी हुआ करते थे, लेकिन ये पठारी क्षेत्रों से, छोटा नागपुर के क्षेत्रों से निकलकर गंगा के मैदानी भागों में आए और यहाँ पर ये जीवन यापन करने लगा। इसका मुख्य आहार था मूसा। बिहार में चूहे को, रैट को मूसा कहा जाता है, उसको मार करके ये लोग खाया करते थे। इसी से इसका नाम पड़ गया मूसाहार, और इसको आउट ऑफ कास्ट कर दिया गया, मतलब इसको आदिवासी से हटा करके इसको महादलित में रख दिया गया, दलित में रख दिया गया। जो बिहार में नीतीश की जब 2005 में सरकार बनी, इन्होंने अनुसूचित जाति को पहले बांटने का काम किया, इन्होंने दलित और महादलित में बांटा, जिसका परिणाम अब भुगतने को मिल रहा है कि नंद कुमार पासवान, नंदू पासवान जो कि भूमाफिया हैं, उनकी नज़र उस ज़मीनों पर पड़ी हुई थी। वह अपने 100 से ज़्यादा गुर्गों के साथ आता है और पेट्रोल छिटक कर पूरे गांव में आग लगा देता है, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करता है, भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, लड़कियां दुपट्टा छोड़कर भागने लगे। सोच सकते हैं किस तरह से भयावह स्थिति है। जब वहाँ की एक खबरें पूरे बिहार में सोशल मीडिया के माध्यम से फैल गया, तब सरकार हरकत में आई। आपको बता दें कि पुलिस वहाँ को सूचना मिलने के बाद 1.5 घंटे बाद आई। किस तरह से बिहार सरकार की पुलिस, बिहार की पुलिस नाकाम है। नीतीश कुमार भाजपा समर्थित सरकार पूरी तरह से नाकाम है। जीतन राम मांझी जो अपने आप को मुसहर का नेता कहते हैं, वह किसी विशेष जाति पर आरोप लगा रहे हैं, ठीक है। वहीं चिराग पासवान चुपचाप खड़े खड़े ट्विटर पर खेल रहे हैं। अब बताइए कि उसका जवाब कौन देगा। नीतीश कुमार भाजपा के साथ मस्त हैं, अब ये कुछ बोल नहीं पाते हैं। ये बोलते जो भी हैं, इनके अधिकारी लिख के देते हैं तब बोलते हैं। इसको भाजपा वालों ने कुछ खिला पिला दिया है, जिसके कारण जो है नीतीश कुमार सेंसलेस हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी के सांसद, राज्यसभा सांसद रामजी गौतम और बिहार के केंद्रीय प्रभारी डॉक्टर लालजी मेधांकर, डॉक्टर सुरेश राव, बिहार प्रदेश प्रभारी जो है अनिल कुमार, और बिहार प्रदेश के अध्यक्ष शंकर महतो जी अपने टीम के साथ जब वहां पर उस जगह का दौरा किया, तो उन्होंने देखा कि बिहार फिर से 1990 की तरह दंगों की हालात में पहुंच रहे हैं। यह रामजी गौतम राज्यसभा सांसद ने ट्विटर करके कहा, लेकिन ये बात समझ में आनी चाहिए, जिस तरह से रामजी गौतम ने जो है बिहार सरकार पर आरोप लगाया और बिहार के हालात पर आरोप लगाया कि आज भी जानवरों की जिंदगी इंसान जीते हैं। इसका वजह कारण ये है कि जातिवाद, और आज भी बिहार में जातिवाद चरम सीमा पर है। और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी और इनके कंपनी की सरकार है, वहाँ दलित, आदिवासी, अति पिछड़ों पर पूरी तरह से अत्याचार हो रहा है। आपको बात कर रहे थे मांझी टोला कृष्णा नगर नवादा की। वहाँ की हालात इतनी खराब है कि बहन कुमारी मायावती जो बसपा सुप्रीमो है, उसको ट्विटर हैंडल पर सरकार को आड़े हाथों लेना पड़ा। तब सरकार हरकत में आई और सरकार ने वहां पर राहत सामग्री जो है पहुंचाने का काम किया। लेकिन वहां से जो आरोप लग रहा है, वहां की लोग, महिलाएं जो बेघर हो गए हैं, जो इधर उधर बौक रहे हैं, जो जहां 5 दिन की बच्चे भी दूध के लिए तरस रहे हैं, उन लोगों का आरोप है कि इतनी जो है पूरे देश में फैलने, सोशल मीडिया से फैलने के बाद भी सरकार पूरी तरह से उनको
भोजन देने में या पुनर्वास करने में नाकाम है। उनको अभी तक पूरी तरह से मुआवजा नहीं मिला है। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने ट्विटर हैंडल से सरकार को जो है अवगत कराया कि आप अविलंब उसे जो है पुनर्वास कराएं और मुआवजा दें, तभी नहीं तो बिहार सरकार पूरी तरह से फेल तो है ही। अब बिहार के लोग भी बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती, जिनके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही, लॉ इन ऑर्डर कानून व्यवस्था काफ़ी चुस्त दुरुस्त रहा, लेकिन उसके बाद जिनकी सरकार बनती है उनके हालात तो बद से बदतर हैं। तो रामजी गौतम राष्ट्रवाद सांसद अपनी टीम के साथ बसपा का एक कमेटी वहां पहुंचती है और उसका सर्वे करता है। सर्वे में क्लियर बताया गया कि बिहार पुनः जो है जंगल राज, महज जंगल राज में गुजर रहा है। बिहार में दलितों, आदिवासी, अति पिछड़ों की हालात ठीक नहीं है। यह बातें बसपा के राष्ट्रवाद सांसद रामजी गौतम ने कहा। और यही रामजी गौतम नहीं रखे, उन्होंने बिहार सरकार और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया कि केंद्र के जो मोदी सरकार है यह जो है कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है, यह बहरा घोड़ी सांप बन कर गया है। इसके राज में ही दलितों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हुआ है और विपक्ष भी चुपचाप देख रहे हैं। विपक्ष किसी काम का नहीं है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, लेकिन वह चुनाव में भले जो है संविधान और दलितों की बात करते हो, लेकिन जब विदेश जाते हैं तो आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं। यानी पक्ष और विपक्ष दोनों एक ही चट्टी बट्टी के हैं और अभी मुख्य विपक्ष की भूमिका कोई निभा रही है तो बसपा के लोग और बसपा के कार्यकर्ता और बसपा के नेता और बसपा की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी, जो बसपा के सुप्रीमो हैं। थैंक यू।